हिमाचल प्रदेश के जल रक्षक संघ पिछले 4 दिन से उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैठे हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आइए जानते हैं क्या उनकी आगे की रणनीति रहने वाली है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। है कि एक तो सबसे पहली बात है कि जल रक्षकों को कोई भी अवकाश नहीं है। वो सुबह जो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और समस्या के बाद चाहे बारिश हो, तूफान हो, बर्फबारी हो या अन्य कोई भी त्यौहार हो, जल रक्षकों को कोई भी अवकाश नहीं है। जल रक्षक बिना अवकाश के लगभग काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। सरकार द्वारा आपको कुछ ना कुछ तो आश्वासन मिल रहा होगा, क्या आश्वासन उनके द्वारा आपको मिल रहा है? जब से हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, सिर्फ सरकार ही बोलती है कि आपका कार्य विचाराधीन है, आपका कार्य कर दिया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर मीठी बोलियां देकर जो है सरकार हमें जो है जब भी हम मिले तो आश्वासन देके ही भेज देती है। आप यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे कि आने वाली आपकी कोई और रणनीति रहने वाली? धरना प्रदर्शन हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। और आने वाले विधानसभा में 10 तारीख को विधानसभा का पूरे हिमाचल के 9000 से ऊपर जो रक्षक हैं, पूरे हिमाचल के रक्षक 10 तारीख को सुबह 11 बजे जो है विधानसभा वगैरह भी साथ में करेंगे। अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो अगर सरकार हमें अपने पास या बुलाती है, बातचीत करने के लिए बुलाती है या हमारे सदस्यों को बुलाती है और लिखित तौर पे वो भी लिखित तौर पे हमें देती है, तभी जो है हमारी हड़ताल और धरना प्रदर्शन बंद होगा। अन्यथा लगातार चालू रहेगा जब तक जो है सरकार हमारी बातें नहीं मानती है। चाहे भाई हो, जल रक्षक भाई हो, चाहे जल रक्षक बहन हो, हम सबको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। जैसे कि बारिश, बर्फ़, कुछ भी हो हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता है। और ड्यूटी पे हमारा ऐसा टाइम भी नहीं है कि हाँ जी आपका ये टाइम है और अभी इस टाइम चले जाओ ड्यूटी। हमारा ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं है। 6 बजे से शाम 6-7 बज जाते हैं, तब तक ड्यूटी लगी रहती है। और जैसे हम 6 बजे से ड्यूटी जाते हैं तो घर का काम भी होता है। तो घर का काम तो मतलब ही नहीं है कि हमें घर का काम करने का मौका मिले। पानी छोड़ते हैं, लोगों की कंप्लेंटें, तो वो सारा कुछ करना पड़ता है हम लोगों को। और बाकी जो है परेशानियां ऐसी है कि पेमेंटें जो है हमारी पे जितनी भी है मिलती है हमें, पहले 3600 थी, अब 45 है। 45 कहीं कहीं मिल रही है, कहीं मिल भी नहीं रही है, तो वो भी टाइम से नहीं मिल रही है। किस जगह तो मिल भी रही है हर महीना, किस जगह तो ऐसे हाल है 3-4 महीनों से, 5-6 महीनों से मिल ही नहीं रही है। तो इनका हमें बहुत ही परेशानियां हैं, जैसे घर का खर्चा करना, राशन पानी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, और भी कई खर्चे होते हैं, घर में बीमारी, बहुत कुछ होता है। तो उससे भी हमें बहुत मुश्किल हो रही है, किससे कर्जा उठाएं, किससे ना उठाएं। आजकल तो लोग एक पैसा देके राजी नहीं है, ऐसे कैसे देंगे, कोई नहीं देते आजकल। तो फिर जो हमें पे मिलती है 4 महीने के बाद मिले, जो हमने कर्जा लेके रखा हुआ है वो हमें वहाँ देना पड़ता है। और फिर से खाली 4 महीने बाद फिर से हम देखेंगे कि जी हाँ आएगी कब आएगी। ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि बजट नहीं है, आपका बजट आएगा तो हम आपको सैलरी दे देंगे। हमें यही परेशानियां हैं। और इन परेशानियों के साथ हमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम बार अपने CM जी, महेंद्र ठाकुर मंत्री जी और कई अफसरों से मिल चुके 30-40 बार, तो उन्होंने तो हमें ऐसे ही आश्वासन दिया, आज तक दिया। तो हम चाहते हैं कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, चलो संघर्ष तो हम अपने लिए कर रहे हैं, पर हमारे सरकार हमारी भी तो सुने। हम कोई ऐसे नहीं, चीफ के बच्चे नहीं लगे हुए हैं नौकरी, सारे ही ऐसे लगे हुए हैं, बेलदार हैं, कोई किसी के माँ बाप, किसी के बेचारे के हैं, किसी के है भी नहीं, ऐसे ही सारे गरीब घरों से लगे हुए हैं। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें, हमारी सुनवाई करें। और जो हमारा टाइम पीरियड है 12 साल से हटा के 8 साल का करें। हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 10 तारीख को वो विधानसभा का घेराव जो है करने वाले हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं मुस्कान चौहान अपने सहयोगी विकास शर्मा के साथ राजधानी शिमला से।